उनसे कहो, क्या तुम अल्लाह को अपनी दीनदारी जताते हो? और अल्लाह तो आसमानों और जमीन की सब चीजों से वाकिफ है और अल्लाह हर चीज को खूब जानता है। ये लोग तुम पर एहसान रखते हैं कि मुसलमान हो गए। कह दो कि अपने मुसलमान होने का मुझ पर एहसान न रखो, बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुम्हें ईमान का रास्ता दिखाया, बशर्तिया कि तुम सच्चे मुसलमान हो। बेशक अल्लाह आसमानों और जमीन की पोशीदा बातों को जानता है और जो कुछ तुम करते हो उसे देखता है। और रिश्तेदारों और मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक अदा करो और फजूल खर्ची से माल न उड़ाओ कि फजूल खर्ची करने वाले तो शैतान के भाई हैं और शैतान अपने परवरदिगार की नेमतों का कुफरान करने वाला यानी नाशुक्रा है। और अगर तुमने अपने परवरदिगार की रहमत यानी फराग दस्ती के इंतजार में जिसकी तुम्हें उम्मीद हो उन मुस्तहकीन की तरफ तवज्जो न कर सको तो उनसे नरमी से बात कह दिया करो। अपने हाथ को न तो गर्दन से बंधा हुआ यानी बहुत तंग कर लो कि किसे कुछ दो ही नहीं और न बिल्कुल खोल ही दो कि सभी कुछ दे डालो और अंजाम ये हो कि मलामत ज़दा और हसरत ज़दा होकर बैठ जाओ। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जिसकी रोजी चाहता है फराग कर देता है और जिसकी रोजी चाहता है तंग कर देता है। वो अपने बंदों से खबरदार है और उनको देख रहा है।